यूरोप में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, क्या ये सिर्फ मौसम है या क्लाइमेट चेंज का नतीजा? यूरोप के कई मुल्कों में 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया और कई जगहों पर 20 साल से पुराने रिकॉर्ड टूट गए। सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ मौसम का एक रेगुलर का उतार चढ़ाव है या फिर दुनिया वाकई क्लाइमेट चेंज के एक नए मरहले में दाखिल हो चुकी है? सबसे पहले मौजूदा सूरत हाल पर नजर डालते हैं। जर्मनी के शहर कौशन में तकरीबन 41.7 डिग्री सेल्सियस, पोलैंड के स्लूबिसे में 40.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जिसने 105 साल पुराना कौमी रिकॉर्ड तोड़ दिया। जबकि फ्रांस के कई इलाकों में टेम्परेचर 44 सेल्सियस से भी ज्यादा हो गया। इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड और डेनमार्क ने भी जून के नए टेम्परेचर के रिकॉर्ड कायम किए। अंदाजा है कि तकरीबन 131 मिलियन अफराद ने 35 सेल्सियस या इससे ज्यादा गर्मी का सामना किया। ये सिर्फ टेम्परेचर की कहानी नहीं बल्कि इंसानी जानों का मसला भी है। इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांस में तकरीबन 1000 इजाफी लोग जान से गए, जबकि स्पेन में 300 से ज़ायद अफराद जान की बाजी हार गए। इसके साथ जंगलाती आग, बिजली के सिस्टम पर दबाव, पानी की कमी और एग्रीकल्चरल नुकसान भी सामने आए। अब सवाल पैदा होता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? इस हीट वीव के पीछे दो अहम मौसमी फैक्टर थे, हीट डोम और ओमेगा ब्लॉक। हीट डोम दरअसल एक ताकतवर हाई प्रेशर सिस्टम होता है जो किसी इलाके के ऊपर ढक्कन की तरह कायम हो जाता है। ये गर्म हवा को बाहर निकलने नहीं देता, जिसके नतीजे में गर्मी दिन ब दिन बढ़ती जाती है। दूसरी तरफ ओमेगा ब्लॉक एक खास जेट स्ट्रीम पैटर्न है जिसमें एटमॉस्फेयर में हवाएं ग्रीक वर्ड ओमेगा की शक्ल इख्तियार करके तकरीबन रुक जाती है। इससे हाई प्रेशर सिस्टम कई दिनों तक एक ही जगह कायम रहता है और हीट डोम खत्म नहीं हो पाता। यानी आसान अल्फाज में ओमेगा ब्लॉक हीट डोम को एक जगह रोके रखता है और हीट डोम गर्म हवा को कैद रखता है। यही कॉम्बिनेशन कई दिनों तक शदीद हीट वीव पैदा कर सकता है। लेकिन यहाँ एक अहम सवाल उठता है, अगर हीट डोम और ओमेगा ब्लॉक पहले भी बनते थे तो आज ये इतने खतरनाक क्यों हो गए? इसका जवाब क्लाइमेट चेंज में छुपा है। साइंसदानों के मुताबिक क्लाइमेट चेंज हर हीट वीव को पैदा नहीं करती, लेकिन ये उनकी शिद्दत, टाइम ड्यूरेशन और पॉसिबिलिटी में सिग्निफिकेंट इजाफा जरूर करती है। तो जब हीट डोम बनता है तो वो पहले से कहीं ज्यादा गर्म माहौल में काम करता है, जिसके नतीजे में रिकॉर्ड तोड़ टेम्परेचर सामने आते हैं। मेरा तज्जिया यह है कि यूरोप की हालिया यानी 2026 की हीट वीव को सिर्फ एक मकामी मौसमी वाकया समझना दुरुस्त नहीं होगा। कुदरती मौसमी सिस्टम जैसे हीट डोम और ओमेगा ब्लॉक इस वाकई के फौरी रीजन जरूर थे, लेकिन वर्ल्ड टेम्परेचर में ज्यादती ने इनके इफेक्ट्स को कहीं ज्यादा तेज बना दिया। इसीलिए आज क्लाइमेट चेंज सिर्फ एनवायरनमेंट का मसला नहीं रहा, बल्कि पब्लिक हेल्थ, फूड सिक्योरिटी, वाटर रिसोर्सेज, एनर्जी सिस्टम्स, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और हत्ता के ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए भी चैलेंज बन चुका है। अगर दुनिया ने ग्रीन हाउस गैसों के इमिशन में कमी, क्लीन एनर्जी, जंगलात की हिफाजत और क्लाइमेट एडेप्टेशन पर सख्ती से काम न किया तो आने वाले बरसों में ऐसी हीट वीव ज्यादा बार, ज्यादा शदीद और ज्यादा जानलेवा साबित हो सकती है।